जहां लेबर अवेलेबल नहीं होती है उससे आएंगे। हालांकि ये प्रोटोकॉल में नहीं था, लेकिन हो रही है में 32 के बजाय 35 फ्रेशर। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जनाब रशीद अहमद वानी साहब, पोटैटो डेवलपमेंट ऑफिसर कश्मीर जनाब। सबसे पहले महकमे ज़राअत और अक्सर हम लोगों का जुड़ाव पैदा की है, वो अलग अलग मौसमी एतबार से उनकी पैदावार पे असर होता है। आप लोगों का प्रोटोकॉल है, अगर हम आपको सम्मान नहीं देंगे तो फिर पंचायत हल्का कोटपारा एक मालिक ने हमारे खुशनसीबी हमारे साथ डीडीसी चेयरमैन कुपवारा पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। पंचायत हल्का जबड़ी, लेकिन साथ में आपने कम से कम 2 बच्चों को रोजगार देने हैं। ये ले लो खाली यार, आपके पास कहीं कोई खराब हो जाएगा तो डॉक्टर साहब, आज के विजिट के बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ कीजिए। सबसे पहले जहाँ तक आज की विजिट का ताल्लुक है, अगर आपको याद हो तो मैं 13 अप्रैल 2021 को खरीफ कैंपेन के लिए मैं टंगडार यहाँ आया था और मैंने यहाँ अपने किसान भाइयों से कुछ वादे किए थे कि यहाँ की जितनी पंचायतें हैं, हर पंचायत में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट एक थ्रेशर, चाहे वो पैडी जहाँ पे लगती है उसके लिए पैडी का थ्रेशर, और अगर मेज़ की वहाँ कल्टीवेशन होती है तो मेज़ शेलर, और वो उसी वादे पे कारबंद रहते हुए आज हम लोगों ने ये सामान सारा यहाँ पहुँचाया। उसके सैंक्शन लेटर जो थे वो हमारे 32 के 32 जो यहाँ के सरपंच हजरात थे उनको वो हैंड ओवर किए। उसके साथ क्योंकि आप जानते हैं कि फार्म मैकेनाइजेशन का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से वक्तन फवक्तन जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम या कैपेक्स बजट में जो भी मुराद आते हैं उसमें जो फार्म मैकेनाइजेशन का कंपोनेंट था, जिसके बीच में हम लोगों ने यहाँ 3 ट्रैक्टरों की सैंक्शन भी दे दी, कुछ 2 वीडर की सैंक्शन भी देंगे, और आने वाले वक्तों में हमारी कोशिश है कि किस तरीके से किसानों को किसानी के साथ जोड़ के रखा जाए। और ख़ासकर ये जो इलाका टंगडार का है, जहाँ पर सर्दियों में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम इस एरिए में किस तरीके से ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर सकें, चाहे वो ऑयल सीड के क्रॉप्स हों, चाहे वो फॉडर की क्रॉप्स हों। और ख़ासकर मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा कि अगर सर्दियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो यहाँ अगर हम वेजिटेबल कल्टीवेशन के अंडर लाएं या पल्सेज कल्टीवेशन के अंडर लाएं, तो उससे जो हमारा किसान है, एक तो वो किसानी के साथ जुड़ा रहेगा, और जो यहाँ पर सर्दियों में सब्जियों की शार्टेज होती है उस शार्टेज को हम पूरा काम करने में। देखिए, जहाँ तक इन 3 प्रोजेक्टों का सवाल है, आपको ये जान के खुशी होगी कि मैंने जो वादा किया था कि यहाँ लेवेंडर क्रॉप को लार्ज स्केल पे यहाँ किसानों के बीच में लगाया जाएगा, उसके लिए ऑलरेडी जो हमारे फार्म्स में सीडलिंग तैयार की गई है, और इंशाल्लाह फरवरी और मार्च के महीने में जब यहाँ प्लांटिंग सीज़न आएगा उस वक्त वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी की जाएंगी। और ख़ासकर मैं ये गुजारिश करूँ कि इस इलाका के बीच में जो शहद की मक्खियाँ पालने का एक बड़ा अच्छा स्कोप है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक बड़ा काम किया है, और वो व्यापारी भी जो हैं वो अपने लोगों के बीच में, जो लोग इस काश्तकारी के साथ जुड़ना चाहते होंगे उनके लिए करेंगे। और मशरूम को हम इतने लार्ज स्केल पर यहाँ बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि हमने कश्मीर डिवीज़न के अंदर ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि जहाँ साल में सिर्फ 1 बार क्रॉप लगती थी, आज इसी इलाके के बीच में कश्मीर डिवीज़न के अंदर 2 बार क्रॉप लगती है, और उसको डिफरेंट स्पेल्स में हमने 6 बार डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जहाँ तक टंगडार का सवाल है, यहाँ तो राउंड द ईयर हम लोग यहाँ मशरूम उगा सकते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास भेज दिया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम अपने नौजवानों को इन सारी चीज़ों के साथ, कॉटेज इंडस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं, और हम इंशाल्लाह जोड़ेंगे। हमारे यहाँ के लोकल नौजवान इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ेंगे तो हमारे लोगों के पास उन लोगों की अवेलेबिलिटी रहेगी, और यहाँ इस क्लाइमेटिक कंडीशंस के तहत जो चीज़ें जिनकी प्रोडक्शन यहाँ पे होगी वो इन लोगों को ज़्यादा मुनाफा देगा, उसी से हमारे जो किसान है उसकी मवेशियत बढ़ सकती है।
हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब है कि 2022 में हमारे फार्मर की इनकम डबल होनी चाहिए, ये तमाम बेसिक पहलू जो है हम इन सब पे मिलकर काम कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से फार्मर की जो इनकम है वो सस्टेन कर पाएँ। और ये उसी कोशिश का नतीजा है कि आज पूरे कंट्री के अंदर जो हमारे फार्मर की इनकम पर हाउस होल्ड है वो हम तीसरे नंबर पे हैं। और एग्रीकल्चर के लिहाज से जो नीति आयोग ने जिसकी रेटिंग की है उसमें पूरे कंट्री में J&K UT जो है वो 5वें नंबर पर है। ये आप जैसे नौजवान बच्चे जो किसानों की हमेशा तर्जमानी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आपकी और हम सब की मिलकर कोशिश रहेगी तो हमारा